ओम नमः शिवाय। तो किस तरीके से शिव जी और सती का मिलन हुआ, तो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा हमें एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है और जो हम कंटिन्यू उस चीज़ में हम कन्फ्यूज़ होते रहते हैं कि आज सबसे ज़्यादा देखा गया हुआ है कि वुमेन और मैन का जो इक्विवेलेंट सिस्टम है कि दोनों इक्वल हैं या समथिंग है, जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं कि ये जो पिछले कई हज़ार साल रहे हैं वो पुरुष प्रधान रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बट क्या है कि जब शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप में जब से पहली बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी को दर्शन दिए, उसी समय इन चीज़ को उन्होंने क्लियर कर दिया था कि पुरुष और स्त्री समान हैं, ठीक है? मतलब पुरुष और प्रकृति जो है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, दोनों के बराबर ही दर्जा है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। तो इस चीज़ में उसके बाद में जैसे शिव जी ने खुद के जो नियम बनाए, जो 24 तत्व ब्रह्मा जी ने रचे, ठीक है, ब्रह्मांड के लिए, उन्हीं तत्वों का नियम का पालन करते हुए शिव जी ने आगे सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि के पालन के लिए, विस्तार के लिए उन्होंने अपने रूप को जो एक योगी, महायोगी के रूप में अपना जो स्थान था वो कैलाश पे आ गए। और जो सती थी यहाँ पे उनका जो सेकंड जो बर्थ साइकिल था वो स्टार्ट होने वाला था। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इतनी ताकत होने के बाद, इतनी अपार पावर होने के बावजूद भी वो नियमों का पालन कैसे करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि जो सती थी उनको जब जन्म लेना था तो इससे पहले क्या है, नारद जी जो कि अपने छोटे भाई जो दक्ष प्रजापति थी उनकी पुत्री के रूप में उनको जन्म लेना था। तो यहाँ पे क्या है कि भाई माँ शक्ति है, आदि शक्ति है, वो जहाँ चाहे जो चाहे जैसे भी कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि नारद जी ने, और शक्ति है तो शक्ति भाई कहीं भी आ सकती है, जा सकती है, लेकिन वो ऐसे नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले नारद जी दक्ष प्रजापति के पास पहुँचते हैं और उनको इस बात का ज्ञान देते हैं कि माँ शक्ति आपकी पुत्री के रूप में बेसिकली जन्म ले सकती हैं, ठीक है? लेकिन यदि आप उनका आह्वान करें, आप उनको बुलाएं, ठीक है? तो फिर यहाँ पे क्या है कि यज्ञ, उन्होंने काफ़ी समय तक यज्ञ किया। यज्ञ होने के बाद में फिर माँ सती प्रकट हुई और उन्होंने इस बात की, अब देखिए माँ शक्ति खुद आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या है कि दक्ष प्रजापति की पत्नी से इस बात का आग्रह किया कि मैं आना चाहती हूँ, ठीक है, अगर आप आदेश करें, ठीक है, क्योंकि माँ है और माँ एक पुत्री के रूप में जन्म लेना चाहती है। तो उन्होंने जब बोला इस बात के लिए हाँ ठीक है, तो माँ सती ने अपना एक प्रकाश पुंज था उनके गर्भ में स्थापित किया। उसके बाद में सती का देवी का जन्म हुआ। अब जन्म होने के बाद में क्या है कि दोनों ही के रूप चेंज हो चुके हैं। जो आदि शक्ति जो एक जो प्रकाश पुंज था वो अर्धनारीश्वर में, वो अब शिव जी महायोगी बन के कैलाश में आ चुके हैं और सती जो है वो पैदा होकर एक पुत्री स्वरूप में आ चुकी हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो पुरुष और स्त्री के लिए जो नियम लागू होते हैं, जो कि ब्रह्मांड के 24 तत्वों के हिसाब से हैं, उस हिसाब से उनको भी अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है। आप ये देखने वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे हमें छोटी सी भी पावर मिल जाती है तो हम, मतलब ऐसा लगता है कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है। यहाँ पे आदि शक्ति खुद किस तरीके से नियमों का पालन कर रही है। अब यहाँ पे क्योंकि शिव और सती का मिलन होना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो नियम है वो उनके लिए वही सेम लागू होते हैं। जिस तरीके से एक स्त्री जब किसी पुरुष की इच्छा करती है और मन वांछित फल पाना चाहती है तो उसके लिए उसको जो नियम चाहिए वही नियम उनको भी पालन करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब सती की एक आप ये कह लें कि मैरिज की जब एक एज आ गई है तो वहाँ पे उनको क्या होता है कि भाई अब मुझे शिव जी को पाना है। तो शिव जी को पाने के लिए उन्होंने नंदा व्रत, जिसे आप 16 सोमवार का व्रत कहते हैं, उसके लिए भी उन्होंने पहले पूरी तरीके से तपस्या की, योग किया और शिव जी को पाने के लिए कि भाई ठीक है, जब उनका व्रत पूरा होने वाला था, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ब्रह्मा जी शिव जी का रिश्ता लेके दक्ष प्रजापति के पास पहुँचे कि भाई शिव जी ऐसे आपसे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर ठीक है, दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में आगे का जो सिस्टम था, प्रकृति के लिए जो उचित था उस चीज़ का अनुष्ठान हुआ और इसी तरीके से सती और शिव का मिलन हुआ। नमस्कार।